को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए नहीं ना? नहीं, और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चाँद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चाँद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हैं? और चाँद मेरे मालिक ने बनाया, चाँद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चाँद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी, तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाहुद्दीन यूबी ऐसे बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। क्या कह रहा चूतिया? अच्छा, कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़नी चाहिए, ये तो इस काम में पढ़नी चाहिए, साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना? इन्हें जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। अब जिसने एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया था, उन्होंने इनको फांसी लगवा दी, उनको इन्हें कैद करवा दिया। अब वो यहाँ तो जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करता है उसको ये नाजायज़ काम करते हैं, उसको फांसी लगवा देते हैं, कोई कैसे कर देते हैं। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। मुल्क के पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो हुक्मरान, चलो ले लेते हैं, आपने बात की, वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया, दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है, मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिए। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अबे साले, आसमां और दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें, बिल्कुल ये देखें, मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है, अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है, अगर सूरज डूब जाता है
तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना, नहीं नहीं, क्या होता है? जहाँ से कि कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं, दुनिया जो है ना, जमीन वो बिल्कुल ढुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने साबित तो की पढ़ी है। वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं मुसलमान कहूँगी, आप मुझे मुसलमान को, कोई सिख है हम उसको सिख कहते हैं, कोई हिंदू है हम उसको हिंदू कहते हैं। ये लफ्ज़ काफिर सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, हम इससे अवॉइड क्यों नहीं करते? नफरतें फैलती हैं इस लफ्ज़ से। नहीं, मैं आपको अर्ज करता आप हूँ। किसी हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है। क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही क्या कहते हैं लाजिम है, हम पर फर्ज है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। उसको हम क्या कहते हैं, ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं, हिंदू, अगर वो हिंदू है तो उसको हम हिंदू कहते हैं। लेकिन आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। तो काफिर ही है। ये बताओ, आप इंडिया को अपना दोस्त मानते हो या दुश्मन? हम जो जितनी भी कम्युनिटीज़ है ना, वैसे तो जाहिर बात है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक है। कैसे दुश्मन है? दुश्मन ये है कि हमारे खिलाफ इनकी काफ़ी जंगें हो चुकी हैं, ठीक है। पाकिस्तान लेकिन के जंगें तो हमने लड़ी हैं, उन्होंने तो नहीं लड़ी। वो ही हम पे शुरू से वो जुल्म करता रहा ना, इसी वजह से इंडिया। क्या जुल्म किया? देखो जुल्म तो हमने किया, उनकी जो है मुल्क को जो है हमने पाकिस्तान बना दिया, फिर हमने बांग्लादेश बना दिया, तो ये भारत के तो टुकड़े हमने किए हैं, उन्होंने कैसे जुल्म किया? हम पर जुल्म कर रहे थे तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया। अगर देखो वह अगर मुसलमानों पर भारत जुल्म करता तो वहाँ पे 27 करोड़ मुसलमान और 4.5 लाख मस्जिदें कैसे तो हो? उन पर भी जुल्म हो रहा है। आए दिन आप नहीं देखते सोशल मीडिया पे कोई मस्जिद जल रही है, किसी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लग रही है, ये इस्लाम के खिलाफ ही सारा कुछ कर रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज?